देखिए प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स हम लोग पहले पढ़े थे डॉट प्रोडक्ट्स। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या था, डॉट प्रोडक्ट्स को प्रोडक्ट निकालने पे वो स्केलर प्रोडक्ट देता था, तो वहां हमको उसके प्रोडक्ट का डायरेक्शन निकालने की कोई आवश्यकता नहीं पड़ती थी। लेकिन जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालने चलेंगे तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालते समय इसका जो प्रोडक्ट होगा वो वेक्टर क्वांटिटी होगा, और यहाँ इसके डायरेक्शन की हमको चिंता करनी पड़ेगी कि अगर ये प्रोडक्ट निकला तो इसका डायरेक्शन किस साइड होगा। तो इसके निकालने के लिए कुछ रूल है, ठीक है। तो पहले हम लोग सीखते हैं कि जब सिंपल फॉर्म में वेक्टर दिया हुआ हो तो उसको कैसे हम लोग वेक्टर प्रोडक्ट निकालते हैं। तो मान लीजिए एक वेक्टर ए है, ठीक है, ये वेक्टर बी है, ठीक है, दोनों के एंगल का बीच है थीटा। अब हमको निकालना है वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी, ठीक है। तो ये क्रॉस प्रोडक्ट जब हमको निकालना है तो क्रॉस प्रोडक्ट हम लोग कैसे निकालेंगे। क्रॉस प्रोडक्ट निकालने का तरीका है कि वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड ले लेंगे, और इसके साथ साइन के साथ इस दोनों के बीच का एंगल ले लेंगे। तो ए क्रॉस बी साइन थीटा और एन कैप, यानी कि वेक्टर क्वांटिटी देगा ना, तो ये कहीं ना कहीं इसका डायरेक्शन होगा। तो ये डायरेक्शन के लिए हमने एन कैप ले लिया है, ठीक है। अब हमको डिसाइड करना है कि इसका डायरेक्शन हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे। तो इसका डायरेक्शन डिसाइड करने के लिए हम लोग को राइट हैंड स्क्रू रूल का हेल्प लेना पड़ता है। कैसे उसका यूज करेंगे, इस्तेमाल करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए वेक्टर ए है, ये वेक्टर बी है, और वेक्टर ए और वेक्टर बी का टेल जहां मिला है वहां पे स्क्रू रखिए, ठीक है, और वेक्टर ए से वेक्टर बी के तरफ घुमाइए, क्योंकि वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी है। और एक और चीज ध्यान रखिएगा, ये जो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करता, यानी कि ए क्रॉस बी इक्वल नहीं होगा बी क्रॉस ए के, ठीक है। ऐसा डॉट प्रोडक्ट में नहीं होता था। डॉट प्रोडक्ट इसके कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी को फॉलो करता था, लेकिन स्केलर प्रोडक्ट सॉरी क्रॉस प्रोडक्ट इस प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, ए क्रॉस बी निकाल रहे हैं तो इसका अलग रिजल्ट आएगा, और बी क्रॉस ए निकाल रहे हैं इसका अलग रिजल्ट आएगा। इस चीज का ध्यान रखिएगा। तो पहले हम लोग निकालते हैं ए क्रॉस बी। तो ए क्रॉस बी निकालते समय हम ध्यान देंगे कि इसका हेड सॉरी इस दोनों वेक्टर का जो टेल जहां मिला हुआ है, जो मीटिंग पॉइंट है, वहां पे हम स्क्रू रखेंगे, ठीक है, और राइट हैंड से इसको ए से बी के तरफ घुमाना स्टार्ट करेंगे। तो ए से बी के तरफ अगर इसको घुमाएंगे स्क्रू ड्राइवर को, तो बताइए स्क्रू यहाँ अंदर जाएगा, बोर्ड के अंदर जाएगा कि बाहर आएगा। यानी ये सिंपल लग रहा है कि ऐसे घुमाएंगे तो बोर्ड के अंदर जाएगा, तो इसको बोलते हैं इनटू द बोर्ड। अगर इसका एडवांसमेंट स्क्रू का एडवांसमेंट बाहर की तरफ है तो उसको बोलेंगे आउट ऑफ द बोर्ड। अब देखिए डायरेक्शन कैसे डिसाइड करते हैं। मान लीजिए ये एक्स वाई प्लेन है, तो ये इसका जेड प्लेन होगा, सॉरी जेड एक्सिस होगा। अब यहाँ देखिए, ये जो ओरिजिन है इसके ऊपर वाला भाग पॉजिटिव जेड एक्सिस और इसके पीछे वाला भाग क्या हो जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस। तो जब ये स्क्रू इनटू द बोर्ड जाएगा, अंदर जाएगा, तो किस तरफ जाएगा, निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगा। और निगेटिव जेड एक्सिस की तरफ जाएगा तो उसका डायरेक्शन किससे डिफाइन करते हैं, यानी कि के कैप से। यानी कि इसका डायरेक्शन कहाँ होगा, अंदर की तरफ होगा। एक और चीज ध्यान दीजिएगा, हमेशा अगर ए क्रॉस बी का जो प्रोडक्ट है उसका प्रोडक्ट अगर डायरेक्शन डिसाइड कर रहे होंगे तो इस दोनों वेक्टर के परपेंडिकुलर उसका डायरेक्शन होगा। यानी कि जो प्रोडक्ट का डायरेक्शन होगा वो दोनों वेक्टर के क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा, ठीक है। तो इस तरह से डिसाइड करते हैं। अब हमको ध्यान देना है कि जब वेक्टर क्या हो, प्रोजेक्शन फॉर्म में दिया हो। देखिए क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर व्हेन गिवन इन प्रोजेक्शन फॉर्म या कंपोनेंट फॉर्म। आपको पता है प्रोजेक्शन फॉर्म क्या होता है, कंपोनेंट फॉर्म क्या होता है। तो उस स्थिति में हम क्या करेंगे, यानी कि वेक्टर का रिजोल्यूटेड फॉर्म में होगा, यानी वेक्टर का कंपोनेंट अलोंग द एक्स एक्सिस अलग होगा, अलोंग द वाई एक्सिस अलग होगा, और अलोंग द जेड एक्सिस अलग होगा। तो और उस सब को अलग अलग चीज से रिप्रेजेंट करते हैं। एक वाई कैप से करते हैं, दूसरे को जे कैप से, और तीसरे को के कैप से रिप्रेजेंट करते हैं। तो उस स्थिति में हम लोग डायरेक्शन कैसे डिसाइड करेंगे। मान लीजिए एक वेक्टर है, एक वेक्टर है ए, ठीक है, यानी कि ये है a1 आई कैप प्लस b1 जे कैप प्लस c1 के कैप, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना है वेक्टर b से, जो है a2 आई कैप प्लस b2 जे कैप
प्लस C2 के कैप। ठीक है, जब इसको मल्टीप्लाई, जो सिंपल मल्टीप्लीकेशन करेंगे, इससे इस सब को मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, A1 A2 कैप, A1 इंटू A2। अब ध्यान दीजिएगा, जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन के साथ, तो देखिए एक ट्रिक है, ये हो जाएगा I कैप, ये हो जाएगा J कैप, ये हो जाएगा K कैप, इस डायरेक्शन में लेंगे। ठीक है, अब देखिए I से J की तरफ बढ़ेंगे, I से J की तरफ बढ़ेंगे तो देखिए I कैप क्रॉस J कैप, इस हिसाब से देखिए I से J की तरफ बढ़ेंगे तो I से J यानी कि एंटी क्लॉकवाइज बढ़ेंगे तो I क्रॉस J कैप हो जाएगा आपका कौन सा, तीसरा ले लेंगे यहाँ पे K कैप। सिमिलरली J क्रॉस K, उसी डायरेक्शन में चलेंगे, J क्रॉस K तो क्या हो जाएगा I कैप। सिमिलरली K कैप क्रॉस I कैप क्या हो जाएगा J कैप। अब हम लोग उल्टा डायरेक्शन में चलेंगे, अब इधर से इधर चलेंगे तो J कैप क्रॉस I कैप, जब उल्टा चलेंगे तो यहाँ क्या हो जाएगा, तीसरा कौन सा है K कैप, लेकिन जब डायरेक्शन मेरा उल्टा है तो यहाँ क्या आ जाएगा माइनस। ठीक है, अब चलेंगे J से I आ गए, I से K आइए, I कैप क्रॉस K कैप, उल्टे डायरेक्शन में चलेंगे तो तीसरा कौन सा है J कैप, लेकिन डायरेक्शन उल्टा इसलिए यहाँ पे माइनस आएगा। फिर K कैप क्रॉस J कैप, K कैप क्रॉस J कैप, अब डायरेक्शन उल्टा है, और ये तीसरा कौन सा है K कैप क्रॉस J कैप, सॉरी K कैप क्रॉस J कैप, यानी क्या हो जाएगा I कैप, डायरेक्शन उल्टा है तो माइनस। इस तरह से हम लोग जब प्रोजेक्शन फॉर्म में हमारा वेक्टर दिया हुआ रहे तो हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। अब देखिए यहां मल्टीप्लाई करना होगा तो A1 इंटू A2 आएगा, लेकिन I कैप से I कैप को भी मल्टीप्लाई करना है ना, तो I कैप से I कैप को मल्टीप्लाई करेंगे तो वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस और वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस दोनों के बीच का एंगल क्या होगा, साइन थीटा से डिफाइन करते हैं तो साइन जीरो, तो साइन जीरो क्या हो जाएगा जीरो, तो ये पूरा टर्म जीरो हो जाएगा। हमको मल्टीप्लाई सिर्फ करना पड़ेगा कि अगर सिमिलर कंपोनेंट है तो उसका प्रोडक्ट क्या हो जाएगा जीरो, लेकिन जब दूसरा प्रोडक्ट आ जाएगा वेक्टर अलोंग द एक्स एक्सिस और वेक्टर अलोंग द वाई एक्सिस, उस दोनों को मल्टीप्लाई करना होगा, तब हमको इस तरह के रूल को फॉलो करना पड़ेगा। सपोज A1, अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे A1 A2 A1 B2 मल्टीप्लाई तो कर दिए, लेकिन I कैप और J कैप को करना है तो I क्रॉस J, यानी कि I क्रॉस J कहां आ जाएगा, I क्रॉस J क्या हो जाएगा K कैप, यानी कि A1 B2 K कैप। ठीक है, अब अभी थोड़ा जगह नहीं है यहाँ पे, इसके बाद हम आपको एक वेक्टर को मल्टीप्लाई करके दिखाएंगे कि कैसे इसको, इस सारे रूल को उस मल्टीप्लिकेशन में या क्रॉस प्रोडक्ट निकालने में हम कैसे इसको यूज करते हैं।